हे गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज क्या है उनके, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, वो अभी क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, कैसा फील कर रहे हैं, सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग से। सो लेट्स सी, रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। लेट्स सी गाइस, देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, Two of Wands, Ten of Swords, Four of Cups, Two of Cups, Three of Cups। ओके, सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है कि आप में से कुछ लोग ऑनलाइन मिले हो, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। एंड कुछ लोगों का मुझे ये नज़र आता है कि आप मिले भी हो फेस टू फेस, उसके बाद भी आपकी जो ज़्यादातर बातें रही हैं आपके पार्टनर के साथ वो ऑनलाइन ही हुई हैं, चैटिंग के थ्रू, कॉल के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू। मीन्स कि ज़्यादा मिलना जुलना नहीं रहा आप दोनों के बीच में, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। ऑनलाइन ही ज़्यादातर चीज़ें चली हैं इस रिलेशनशिप में। एक्चुअली आपके पार्टनर ने जिस तरीके की आपको पर्सनालिटी अपनी दिखाई थी, या फिर जिस तरीके का आपको उन्होंने प्यार दिखाया था, उससे आपको लग रहा था कि ये रिश्ता बहुत अच्छा है, बहुत प्योर फीलिंग से आपको ये फील हो रहा था कि वो भी बहुत प्यार करते हैं, मैं भी बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ, एंड ये रिलेशनशिप बहुत आगे जाएगा। बहुत इमोशनली आई थिंक आप दोनों एक दूसरे से एक कनेक्शन फील करते थे, बहुत इमोशनली, एंड आपको लगता था दोनों को ही कि रिश्ता आगे जाएगा, कुछ ना कुछ डेफिनेटली इस रिश्ते में आगे होगा। आपके पार्टनर जो है ज़्यादातर अपने फ्यूचर को लेकर के ही सोचते थे कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, अपने फ्यूचर की ज़्यादा वो टेंशन लेते थे। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर शायद अब्रॉड में हैं, या फिर काफ़ी डिस्टेंस काफ़ी है, ये भी मुझे नज़र आता है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कोई और कंट्री में भी आपके पार्टनर हो सकते हैं, ये भी मुझे नज़र आता है। बट फ्यूचरिस्टिक बहुत है और अपने सिर्फ काम के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। एक बिजनेसमैन वाली इनकी सोच है, बिजनेस करना है, अपना खुद का एम्पायर बनाना है। मीन्स कि बहुत बड़ी सोच है कि ये करूँगा, वो करूँगा, या ये करूँगी या वो करूँगी। सो इस चीज़ की वजह से क्या होता है, इस चीज़ के चलते आपके पार्टनर उतना ध्यान नहीं दे पाते आपके ऊपर, या नहीं दे पा रहे थे, और ख़ुद के ऊपर ज़्यादा कर रहे थे, खुद के काम के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे थे ये। बट फिर भी कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि कोई बात नहीं, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी धीरे धीरे करके। बिकॉज़ आपको कहीं ना कहीं यकीन था कि ये अपने करियर के लिए ऐसा कर रहे हैं, अपने काम पर फोकस कर रहे हैं, इसलिए मुझे टाइम नहीं दे पा रहे, इसलिए मुझे इग्नोर कर रहे हैं, जो भी है। ठीक है, ये चीज़ें आपको हर्ट तो हमेशा बहुत करती रही हैं। आई थिंक आपका इससे पहले भी एक बार बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए सेपरेशन में आ गए थे आप दोनों, बट फिर से आप दोनों की बातें शुरू हो गई, लेकिन अब फिर से वही चीज़ आपको देखने को मिल रही है, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। एंड आप काफ़ी परेशान हो, ये भी क्लियर दिखता है कि आप हर्ट बहुत होते हो ऐसी चीज़ों से। एंड अभी का सीन ये चल रहा है कि अभी तक तो सिर्फ ये था कि आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे थे, अभी तक तो बस ये था कि आपके पार्टनर आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अब ये है कि आपको कोई तीसरा, आपको ऐसा फील होने लगा, या फिर आपने ऐसा देखा या कुछ भी, बट ये चीज़ आई है कि कोई तीसरा पर्सन भी है। ठीक है, ये चीज़ भी आई है आपके दिमाग में, या फिर ये चीज़ भी आपको पता लगे कि कोई तीसरा पर्सन भी है, जिसकी वजह से आप और भी ज़्यादा परेशान हो, जिसकी वजह से आपको लगता है कि अब कुछ नहीं बचा। ठीक है, कभी कभी आपको ऐसा फील होता है। सो ये कुछ एनर्जीज चल रही है यहाँ पर, एंड उसके बाद में मैं अभी देखूँगी कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स और इमोशंस क्या हैं आपके लिए। लेट्स सी,
अभी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, वो देख लेते हैं हम। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, द एम्प्रेस, स्टार, डेविल। Seven of Swords, Eight of Cups, Nine of Cups, बॉटम द डेक से सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपके जो पार्टनर है ना, ये फायर साइन से हो सकते हैं या फिर अर्थ साइन से, या एक्वेरियस कुंभ राशि या कैप्रिकॉर्न मकर राशि हो सकती है इनकी। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर साइन दिखते हैं। ओके, सो अब आपके पार्टनर की जो एनर्जीज़ हैं, अभी फीलिंग्स, इमोशंस जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर, वो ये हैं कि आपके जो पार्टनर है ना, एक्चुअली सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। और क्या सोच रहे समझ रहे हैं, ये एक्चुअली आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं कुछ चीज़ों के लिए, जो भी हुआ अभी तक, जो भी आपको हर्ट किया, इग्नोर किया, उन सारी चीज़ों के लिए ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। लेकिन माफ़ी तो ये मांगना चाहते हैं, लेकिन उसमें सोच बहुत रहे हैं कि मुझे मांगनी चाहिए, नहीं मांगनी चाहिए, तो उसको बहुत सोच समझ करके कदम बढ़ा रहे हैं। मीन्स कि अभी क्यों माफ़ी मांगना चाहते हैं, ऐसा क्या हो गया कि इनको एहसास हुआ, वो भी मैं आपको बताऊँगी। लेकिन यहाँ पर ये दिखता है कि ये माफ़ी, एक तो इंसान होता है कि उसको किसी बात का एहसास होता है कि हाँ मेरी गलती हुई है, तो वो माफ़ी मांगता है जा कर के बिना कुछ सोचे समझे, राइट। बट आपके पार्टनर जो हैं बहुत सोच रहे हैं माफ़ी मांगने का भी, जबकि इनको ये महसूस हुआ कि गलती इनकी है, इन्होंने आपको हर्ट किया है, एंड ये कहीं ना कहीं जाने कि आप कैसे इंसान हो, लेकिन उसके बावजूद भी अभी इनको सोचना पड़ रहा है कि मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, नहीं मांगनी चाहिए। ठीक है, तो इससे ये ज़रूर नज़र आता है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ठीक है, इतना कुछ ज़्यादा, मीन्स कि उनको लगता है कि आप जो हैं बहुत इनके लिए इमोशनल हो, आपके अंदर बहुत फीलिंग्स है, बहुत इमोशंस हैं, और आप जो हैं हमेशा माफ़ी भी नहीं मांगेंगे तब भी आप खुश हो, मीन्स कि आप गुस्सा ही नहीं हो इनसे। ठीक है, तो एक तरीके से आपको बहुत हल्के में लेते हैं, आपकी नाराज़गी को भी बहुत हल्के में ले रहे हैं, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है इस एनर्जी से। बट उसके अलावा मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर के साथ जो भी थर्ड पार्टी इश्यूज़ रहे हैं ना आपके रिलेशनशिप में, एक्चुअली वो इनके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गए। ठीक है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गए, एंड जिसकी वजह से काफ़ी परेशान रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी रातों की नींदें भी उड़ी हैं, इतनी ज़्यादा टेंशन इनको मिली उस थर्ड पार्टी से। ठीक है, दूसरा यहाँ पर ये कि थर्ड पार्टी ने किसी तरीके का धोखा, बैकस्टैपिंग की है। ठीक है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत दुखी हुए हैं, एंड अभी उसी चीज़ से बाहर निकल रहे हैं अभी। ठीक है, अपने आप को हील कर रहे हैं, एंड इसी दौरान ये धोखा खाना, ये अपनी हीलिंग करना, इसी दौरान इनको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि आप कैसे इंसान हो और बाकी के लोग कैसे हैं। ठीक है, ये चीज़ इनको समझ में आ रही है। एक अट्रैक्शन थी थर्ड पार्टी के लिए, वो भी इनके सामने आई कि वो किस तरीके की एक टॉक्सिक हो गई वो सारी चीज़ें इनके लिए, और एक तरफ आप थे जो कि कहीं ना कहीं क्या है कि आपके साथ ना एक फ़र्क है आप दोनों में, थर्ड पार्टी और आप में। या आपके साथ सपने देखते थे बहुत खूबसूरत, ठीक है, लेकिन जब थर्ड पार्टी के साथ गए तो सपने तो दूर की बात है, वो टेंशन देने लग गई या फिर टेंशन देने लग गया, तो टेंशन बहुत ज़्यादा रहती थी और टॉक्सिक हो गई सिचुएशन उनके लिए। ठीक है, तो कंपेयर करने पे इनको फ़र्क नज़र आता है, और उस बात का रिग्रेट भी हुआ, और उनको ये भी समझ में आया कि मैंने किस इंसान को खोया है अपनी लाइफ में। ठीक है, इस बात का भी दुख हुआ उन्हें कि मैंने इस बात का भी उन्हें दुख हो रहा है कि मैंने किस इंसान को खो दिया। बिकॉज़ जब इंसान, ऐसे तो इंसान की आंखों पे पट्टी बंधी रहती है, किसी चीज़ की अहमियत नहीं होती, लेकिन जब क्या होता है कि जब किसी बुरी सिचुएशन में इंसान फंसता है, जब किसी कोई टेंशन में आता है, तो वो हर चीज़ में कंपेयर करना शुरू कर देता है।
और जब वो कंपेयर करता है तो उसे समझ में आता है कि कौन सी चीज़ बेटर है और कौन सी चीज़ बेटर नहीं है। सो यही जो कंपैरिजन है, यही जो टाइम है, उसने इनको रियलाइज़ करवा दिया कि आप में क्या खूबियाँ हैं और आप जो हैं बाकियों से किस तरीके से अलग हो। और इन्हें पता है इन्होंने आपको हर्ट किया है और उसके लिए ये माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, लेकिन फिर भी सोच रहे हैं, रिग्रेट होते हुए भी सोच रहे हैं कि माफ़ी मांगनी चाहिए, नहीं मांगनी चाहिए। इनका सोचना ये है कि बिना माफ़ी मांगे भी मेरा काम चल सकता है या फिर मैं माफ़ी मांगूँ, बिकॉज ईगो है इनके अंदर, जिसकी वजह से ईगो इनको माफ़ी नहीं मांगने देता। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं उस चीज़ के बारे में। कुछ और कार्ड्स में देखूंगी। Knight of Swords, Two of Pentacles, Temperance, Four of Pentacles, Ace of Swords। ये आपसे बात तो करना चाहते हैं, क्लियर दिखता है यहाँ पर, लेकिन वही अगेन कि सोच बहुत रहे हैं। ठीक है, एंड एक इमोशनल कनेक्शन डेफिनेटली आपके साथ फील होता है इनको, बट ये आपको बताते नहीं हैं। आई थिंक इन्होंने अभी तक जितने भी बताई ना आपके बारे में कि आप कैसे हो, इन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या सहा है और आपने इनको क्या क्या दिया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जानते हैं। ठीक है, आपकी अच्छाई जो रही है इनके लिए, आपकी केयर, आपका प्यार जो रहा है, उसकी अहमियत को ये समझते हैं, लेकिन इन्होंने कभी उस चीज़ को जाहिर नहीं किया, उस चीज़ को कभी बताया नहीं। अब उसको ना बताने का इनका खुद का कोई रीज़न हो सकता है, लेकिन इन्होंने जो भी फीलिंग्स, इमोशंस आपके लिए बताए बहुत कम बताए हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्शन फील करते हैं और इनका कोई ना कोई रीज़न रहा होगा ना बताने का। ठीक है, ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, बट सोच बहुत रहे हैं और समझ में आ नहीं रहा, इनको क्लियरिटी नहीं मिल रही कि मुझे क्या करना चाहिए और मुझे क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, द वर्ल्ड, पेज ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वॉन्ड, द फूलियस। ये न्यू बिगनिंग चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड द वर्ल्ड का कार्ड है जो कि मुझे यहाँ पर ये बताता है कि ये कोई ना कोई कार्मिक साइकिल था। ठीक है, वो वही था कि कार्मिक साइकिल्स क्या होते हैं, आपको भी कुछ चीज़ें बता के जाते हैं और कुछ चीज़ें आपके पार्टनर को भी रियलाइज़ करवाते हैं। आपको भी ये चीज़ आपको खुद हम क्या करते हैं कि किसी से प्यार करते हैं तो खुद को भूल जाते हैं, राइट। सो जब ये कार्मिक साइकिल्स आते हैं तो उस दौरान जब हमारे पार्टनर हमें इग्नोर करने लगते हैं, फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, सो क्या होता है कि हमें एहसास होता है, हमें खुद की कीमत महसूस होती है, हमें ये एहसास होता है कि हम भी कुछ हैं। ठीक है, हम ऐसे ही नहीं है कि जब मर्ज़ी बात कर लूँ, जब मर्ज़ी नहीं करी, राइट। तो वो जो एहसास है ना कि मैं भी कुछ हूँ, उसी एहसास के लिए ये सारी चीज़ें हुई हैं आपके साथ भी। ठीक है, एंड ये एंड होगा डेफिनेटली बहुत जल्दी। कुछ लोगों के लिए हो चुका है, कुछ लोगों के लिए होने वाला है, और आपके पार्टनर एक नई शुरुआत तो चाहते हैं आपके साथ, बट इनको रिस्की लगता है। ठीक है, कुछ ना कुछ रिस्की लगता है, और रिस्की में मुझे ऐसा लगता है कि थिंक कि स्टेबिलिटी और कमिटमेंट को लेकर के इशू है आपके रिलेशनशिप में। या तो आप नहीं दे पा रहे हो इन्हें कमिटमेंट बिकॉज आपके इश्यूज़ हैं कुछ, या फिर वो खुद ही नहीं दे पा रहे बिकॉज उनके खुद के कुछ इश्यूज़ हैं। ठीक है, बट यहाँ पर ये आपसे बात भी करना चाहते हैं, आपके साथ रहना भी चाहते हैं, आपके लिए इमोशनली फील भी करते हैं बहुत कुछ, लेकिन इनको रिस्की लग रहा है कि पता नहीं इसका आगे जा कर के क्या होगा इस रिलेशनशिप का और क्या नहीं होगा। तो सोचते बहुत है ये। एंड मैं आपके लिए यहाँ से एंजल आंसर्स देखती हूँ, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज होगा आपके लिए। Look for a sign within the next few months. Get more information and read. Let go. Okay. सो यहाँ पर यूनिवर्स ये कह रहे हैं आपसे कि अगले कुछ महीनों में कुछ होने वाला है। ठीक है,
एंड जितने भी आपको यूनिवर्सल साइंस मिल रहे हैं एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, चाहे वो एंजल नंबर के थ्रू हो या किसी और चीज़ के थ्रू हो, आप उनके ऊपर फोकस करें, ठीक है। अभी कुछ है जो कि आपको और भी जानना बाकी है, ठीक है, और एंजल्स चाहते हैं कि आप वो सब कुछ पहले जान लो। उसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा कुछ महीनों का। ये जो आगे आने वाले महीने हैं, कुछ चीज़ें आपके सामने लेकर के आएंगे ये, ठीक है। कुछ चीज़ों में आपको क्लियरिटी मिलेगी। आप जो स्टक एनर्जी में हो ना, आप उससे बाहर निकलोगे, बिकॉज ये आगे आने वाले महीने वही क्लियरिटी आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि कोई भी स्टेप लेने से पहले, कोई भी एक्शन लेने से पहले थोड़ा इंतज़ार कर ले। कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव कुछ न्यूज़ भी मिल सकते हैं और कुछ लोगों के लिए नेगेटिव भी मिल सकते हैं। मीन्स जो सच्चाई है इस रिलेशनशिप की, आपके पार्टनर की, वो आपके सामने आएगी, ठीक है। चाहे फिर हो सकता है आप अपने पार्टनर को लेकर के कुछ गलत सोच रहे हो, तो वो सामने आएगा, आपको क्लियरिटी मिलेगी ना, आपको पता चलेगा आपको क्या करना है। या फिर ये हो सकता है कि आप तो बहुत पॉजिटिव सोच रहे हो अपने पार्टनर के लिए, बट आपके पार्टनर किस तरीके के हैं वो शायद चीज़ें आपके सामने आएंगी। सो इसलिए ये चीज़ें जो है, इसीलिए जो एंजल्स है वो चाहते हैं कि आप थोड़ा वेट करो, थोड़ा इंतज़ार करो एंड थोड़ा सा सब्र रखो। तब तक चीज़ों को लेट गो करते रहो, 2-3 महीनों में सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।